यूपी विधानसभा का चुनाव परिणाम आ चुका है। नतीजे आने के बाद बीजेपी एक बार फिर ताजपोशी की तैयारी में मसरूफ हो गई है। साथ ही हारी हुई पार्टियां अब इस गुना गणित में लग गई हैं कि उनसे कहां चूक हुई है, जिससे उन्हें सत्ता तक पहुंचने का जादुई आंकड़ा नहीं मिल पाया। सर्वाधिक सीटें अपने दम पर जीतकर भाजपा नंबर 1 और सपा दूसरे नंबर की पार्टी बनी है। वोटों की गणित को समझने और सीटवार आकलन से पता चलता है कि सपा 77 सीटें 200 से 13,000 के अंतर से हारी है। इन सीटों को जीतने के लिए उसे 4,96,408 वोटों की जरूरत थी। मतलब ये कि अगर सपा को 5 लाख वोट और मिल जाते तो गठबंधन के सहारे वो 202 के आंकड़े तक पहुंच जाती और सरकार बना लेती। सूबे में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए 202 सीटों की जरूरत होती है। भाजपा को 41.03% यानी 3,80,51,721 वोट मिला। इन वोटों के सहारे वो 255 सीटें पाने में कामयाब रही। सपा को कुल वोट 32.06% यानी 2,95,43,934 वोट मिले। इससे सपा गठबंधन को 125 सीटें मिली। सत्ता तक पहुंचने के लिए उसे 77 सीटों की और जरूरत थी, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच सकी। धामपुर, कुर्सी, बीसलपुर, नकुड़ और कटरा ऐसी सीटें हैं जिसे सपा 200 से 400 वोटों के अंतर से हार गई। सपा जहां 200 से 1,000 के बीच हारी, धामपुर 203 वोट, कुर्सी 217 वोट, बीसलपुर 307 वोट, नकुड़ 315 वोट, कटरा 357 वोट, शाहगंज 719 वोट, मुरादाबाद नगर 728 वोट, सुल्तानपुर 1009 वोट, मानिकपुर 1048 वोट, छिबरामऊ 1111 वोट। वो सीटें जहां सपा 1,000 से 5,000 के बीच में हारी है। मड़ियाऊ, सीतापुर, बदलापुर, श्रावस्ती, औराई, सलोन, फूलपुर, बिंदकी, अलीगंज, इटावा, बहराइच, जलेसर, मधुबन, जलालाबाद, तिरवा, भोंगाव, मोहम्मदी हैं। 5,000 से 10,000 के बीच सीटों पर हारी इस तरह से सपा। कोल, महमूदाबाद, मेहदावल, खागा, बीकापुर, राबर्ट्सगंज, मिलक, कन्नौज, ज्ञानपुर, दुद्धी, शाहाबाद, गोंडा, नरैनी, मैनपुरी, पीलीभीत, देवबंद, रायबरेली, हस्तिनापुर, सहारनपुर नगर, मलिहाबाद, मेरठ दक्षिण, गोपामऊ, जौनपुर, सिकंदराराव, सांडी, नवाबगंज, चकिया, शाहजहांपुर, करछना, दातागंज, लंबुआ, ददरौला और सिधौली हैं। 10,000 से 13,000 वाली सीटों पर इस तरह से सपा हारी है। बिस्वा, वाराणसी दक्षिण, बरेली कैंट, सैयद राजा, बलरामपुर, बदायूं, धनौरा, भोगनीपुर, प्रयागपुर, महोली, नानपारा, बारा, खलीलाबाद, धौलाना, अलीगढ़ और आया शाह हैं। चुनाव अब मुद्दे पर आधारित न होकर जाति और क्षेत्र पर आधारित होते जा रहे हैं। यही वजह है कि जिन्हें कभी वोट कटवा माना जाता था, आज वे सत्ता पाने में मददगार साबित हो रहे हैं। यही वजह है कि जातीय और क्षेत्रीय समीकरण के आधार पर छोटी छोटी पार्टियों से गठजोड़ कर उन्हें साझेदारी बनाया जा रहा है और आने वाले वक्त में इनकी अहमियत और भी बढ़ने की उम्मीदें प्रबल होती जाएंगी।